क्या आपको शदीद किस्म की जोड़ों में दर्द, सोजिश, रेडनेस, इचिंग होना शुरू हो जाती है और स्पेशली आपके जो पैर का जो बड़ा अंगूठा है उसकी सोजिश होना शुरू हो जाती है या सोजिश होना शुरू होगी, उसमें दर्द हो रही है और आपकी इवन जो उंगली है उसके फर्स्ट जॉइंट पे यानी उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बनना और शुरू हो जाते हैं, वो लाल हो जाती है, सुर्ख हो जाती है, बढ़ जाती है और ये जो दर्द है और ये सोजन है ये रात को लेट और सुबह अर्ली टाइम पे आपको महसूस होती है। इसके अलावा आपको गुर्दों में पत्थरियों का मसला होना शुरू हो चुका है, गुर्दों में दर्द होना और जलता हुआ पेशाब आना। इसके अलावा जिल्द आपकी एक ख़ारिश वाली इची होना शुरू हो जाती है, फ्लेकी होना शुरू हो जाती है। ये तमाम मसले अगर आपको हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर आपके जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा हो चुके हुए हैं। जी हाँ, आपको हाइपर यूरिसीमिया हो रहा है। यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है जो जिस्म में प्यूरिन्स को ब्रेक करता है, उनको तोड़ देता है। अच्छा, ये जो प्यूरिन्स होते हैं, ये प्यूरिन्स कुछ खानों और कुछ ड्रिंक्स में शामिल होते हैं। ये आम तौर पर किडनीज के ज़रिए फ़िल्टर होते हैं और यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। लेकिन अगर जिस्म में ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है तो ये किडनीज में इतनी अच्छी तरह से नहीं निकल पाता, तो ये खून में जमा हो सकता है। इससे गाउट जैसे मर्ज का सामना हम करते हैं जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाते हैं और ये जोड़ों में जाकर जो जमा होते हैं क्रिस्टल्स यूरिक एसिड के, ये उन जगहों पे जाकर उन जोड़ों में जाकर दर्द करते हैं, सोजन करते हैं और उनका सबब बनते हैं। अच्छा, यही यूरिक एसिड के जो स्टोन्स हैं ये गुर्दों में भी पत्थरियां बनने का बायस बनते हैं। सबसे पहले आपने उन खानों को अवॉइड करना है जिनके अंदर प्यूरिन्स भरपूर हों, जो कि आपके रेड मीट के अंदर, बड़े गोश्त में, मछली या बहुत ही शुगरी ड्रिंक्स या उन मशरूबात में जिनमें बहुत चीनी हो या बहुत शुगरी ड्रिंक्स हो, उनके अंदर प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर दूसरी वजह, अगर आपके गुर्दों की सेहत अच्छी नहीं, यानी कि आपके गुर्दे पहले से सही तरह काम नहीं कर रहे, तो फिर वो यूरिक एसिड को मुनासिब तौर तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसकी वजह से आपके गुर्दों में पथरियाँ बन जाती हैं। तीसरी वजह, मोटापा। मोटापे की हालत में जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा पैदा होता है और जो गुर्दे हैं वो भी सही तरह काम नहीं करते, ना ही इसको खारिज कर पाते हैं। चौथी वजह अद्वियात का इस्तेमाल है। कुछ अद्वियात भी ऐसी होती हैं जो यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ा देती हैं। इसके अलामात तो हमने बता दिए कि आपके जो ख़ास यूरिक एसिड जो होता है वो गाउट करता है, यानी कि आपके यूरिक एसिड की ज़्यादती से गाउट नाम की बीमारी हो सकती है जो कि जॉइंट्स में शदीद दर्द, सोजिश की वजह बनती है। बॉडी के, आपके जिस्म के जो पैरों और हाथों के जो जॉइंट्स हैं सबसे पहले वो मुतासर होते हैं, स्पेशली अंगूठे और आपकी जो उंगलियां हैं हाथों की, उन पर उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, वो लाल हो सकते हैं। उधर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो दर्द का सबब और बायस बनते हैं। गुर्दों की पथरियों के साथ भी लोग प्रेजेंट करते हैं, उनको यूरिक एसिड की वजह से उनके गुर्दों में पथरियां बनना शुरू हो जाती हैं, उनको वहाँ दर्द होता है। अगर आपके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो आप दिल की बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वो भी यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से होता है। अच्छा, अब यूरिक एसिड को कंट्रोल कैसे किया जाए? सबसे पहले आपने वो डाइट का ख्याल रखना है जिसमें प्योरीन्स ना हो, जैसे कि आपने एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं लेनी, आपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेनी है, आपने बड़ा गोश्त और मटन, बीफ इस्तेमाल नहीं करना, आपने पानी ज़्यादा पीना है। वज़न कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका यूरिक एसिड का लेवल बेस्ट रहे। आपने लेना क्या है? लो प्यूरिन फूड जिसमें होल ग्रेन्स शामिल हैं, जिसमें ब्राउन राइस है, ओट्स हैं, किनवा है। लो फैट डेयरी यानी कि दूध हो गया, योगर्ट हो गया, पनीर हो गया, वो भी लो फैट वाले। आप फल जो ले सकते हैं इजीली वो हैं सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें हमारे किन्नू हो गए, लेमन हो गए, चेरीज़ हो गए, एप्पल्स हो गए, बेरीज़ हो गए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन खानी है, यानी कि आप दालें खा सकते हैं, आप चने खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स आपने नहीं लेनी। जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है, आपने रेड मीट यानी कि बीफ, मटन ये नहीं खाना। आपने गुर्दे, अक्सर लोग लिवर बड़े शौक से खाते हैं, जिगर शौक से खाते हैं, गुर्दे शौक से खाते हैं, वो भी नहीं खाने। आपने सी फूड भी नहीं खाना। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने खाने में शुगरी ड्रिंक्स यानी मीठेपन और मीठे ड्रिंक्स को अवॉइड करें। अपने खाने में ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शामिल करें। आपने पालक नहीं खानी और आपने चुकंदर नहीं खाने। आपने हेल्दी फैट्स और ऑयल्स लेने हैं, वो भी कौन से ऑयल? ऑलिव ऑयल ले लें, कनोला ऑयल ले लें और फ्लैक्स सीड्स ऑयल ले लें। प्रोसेस्ड ऑयल्स को अवॉइड करें। जो चीज़ें यूरिक एसिड वाले अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, वो नाश्ते में ओट मील का एक बोल ले सकते हैं जिसमें आलमंड मिल्क हो और फ्रेश चेरीज़ हो। हर्बल टी या ब्लैक कॉफ़ी भी लें विदाउट शुगर।
दरमियान में मॉर्निंग में स्नैक में अगर लेना हो तो वो सेब ले सकते हैं या हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स ले सकते हैं। लंच में वो क्या लें, वो किनवा ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, स्टीम हुई हुई वेजिटेबल ले सकते हैं, उसमें ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग कर सकते हैं, लो फैट योगर्ट ले सकते हैं। आपको शाम के टाइम स्नैक में क्या करेंगे, आप गाजर ले सकते हैं या क्यूकम्बर ले सकते हैं, यानी कि खीरा ले सकते हैं। रात को खाने में आप ग्रिल हुई हुई टोफू और दाल है वो ले सकते हैं। ब्राउन राइस ले सकते हैं। रात सोने से पहले कोई अच्छी सी ग्रीन टी लाजमी लें और गर्म पानी लें। बहुत ज़रूरी है कि आपके जिस्म में कोई ना कोई ऐसी तब्दीली आ रही हो, जैसे हमने बात की जोड़ों में दर्द, सूजन, गुर्दे के पथरियाँ, वज़न बढ़ना, इन सबको वक्ती कंट्रोल करें। अपने डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, फिज़िकल एक्टिविटी का ध्यान रखें, अपने आप को फिट, हेल्दी और स्मार्ट रखें। और अगर आपके यूरिक एसिड बढ़ रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर टच करें, उनसे बात करें। अपने जो टेस्ट हैं, जो डॉक्टर एडवाइस करें, कुछ खून के टेस्ट होंगे, कुछ एक्सरेज होंगे, उनको आप ज़रूर करवाएं। और जो डॉक्टर अद्वियात दें, उन अद्वियात को ज़रूर फॉलो करें। इस वीडियो में हमने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं, बाकी आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ चलें। बहुत शुक्रिया।